युक्त होके माना परमात्मा से कनेक्शन रख के, योग माना कनेक्शन, जो आत्मा से कनेक्शन रखता है, जो आत्मा अपने को जानता है, उसी का कर्म कोई खाते में नहीं आता है। वो निष्कामी होके कौन सा भी सामने कर्म आया उसने कर दिया, उसको याद भी नहीं है मैंने किया, क्योंकि उसकी आसक्ति भी नहीं है। अभी तुम उसको छुड़ाओ कर्म, वो छोड़ देगा, अभी कराओ वो करेगा, बच्चे की तरह। जिसको आसक्ति नहीं है वो अभी चेंज कर सकता है अपने को, भाई हाँ तहा ना तना। जो भी कोई कुछ कहता है भाई ऐसा करो ऐसा नहीं करो, बोलेगा ठीक है हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं। दूसरा जिद करेगा, हट करेगा, मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन ज्ञानी नहीं, जिद नहीं, हट नहीं, आसक्ति नहीं, मेरे को जरूर कर्म करने का है, नहीं मेरे को नहीं करने का है, दोनों से वो ऊपर है। सहज स्वभाव, मन ज्ञानी का सहज स्वभाव। तो नहीं कर्म में आसक्ति है और नहीं फल की इच्छा है, तो फल क्या निकलेगा। और योग में युक्त जो आत्मा में योग में रहता है, उसका कर्म कोई खाते में नहीं आता है। वो निष्कामी जो है वो पाप पुण्य से भी ऊपर चला जाता है, उसका जन्म मरण ही कट जाता है जो ऐसी तरह से कर्म करता है। तुम अपने को जांचो, तुम कैसे कर्म करता है, तुम्हारी कर्म में आसक्ति है कि नहीं। मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कैसे होएगा, मेरे को ही करना है, मैं ही करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, कौन सा फल निकलेगा। तो ये जो भी सोच विचार है वो जीव भाव में रहता है। जो आत्मा में रहता है ऐसा सोच विचार करता ही नहीं। आत्मज्ञानी कभी भी कर्म में आसक्त नहीं होता है, नहीं फल चाहता है तो सिद्ध होएगा कि नहीं सिद्ध होएगा ये कर्म। आत्मज्ञानी कभी भी ऐसा सोचता नहीं है, इसके लिए उसका कर्म जो है वो निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म का फल जो है वो मुक्ति और शांति है। उसके अंदर कोई भी ख्याल हलचल नहीं चलती है, शांत रहता है। तो जन्म मरण में जाएगा तो तुम्हारा कर्म खाते में आ जाएगा। और जो निष्कामी है उसका कर्म खाते में ही नहीं है, जिसका कर्म खाते में है उसके लिए जन्म मरण है। जो कर्म में आसक्त नहीं है, फल की इच्छा भी नहीं है, उसका जन्म मरण ही कट गया। समता, समता माना सुख में दुख में, लाभ में हानि में, मान में अपमान में एक जैसा रहना, यही है समत्व भाव। और कर्म होवे या नहीं होवे उसी में भी एक जैसा रहना, ये है समत्व भाव। तो बोलते हैं समत्व बुद्धि, समत्व योग, समत्व भाव के भेंट में सकामी कर्म बहुत तुच्छ है। सकामी माना फल की इच्छा और अहंकार से जो तुम कर्म करता है, जो कर्म करता है उसमें पहले बोलता है मेरे को क्या मिलेगा, ये हुआ सकामी कर्म। और मैं करता हूँ, अहंकार, मैंने किया, मैंने तुम्हारे को मदद किया, मैंने तुम्हारे को ये किया, तुमने क्या किया मेरे से। तो तुमको अहंकार है ना, मैंने किसको मदद किया, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैंने बेटे को पाला, मैंने भाई को पाला, मैंने नौकर को पाला, मैंने इसको मदद किया, मैंने ऐसा किया, वापसी में मेरे को क्या मिला। तो ये जो सकामी कर्म है वो बहुत ही तुच्छ आदमी की बात है। बहुत नीचे दीन और दुखी और तुच्छ आदमी जो है वो ऐसा ख्याल करता है। तो सकामी कर्म बहुत ही तुच्छ है। और समत भाव से जो निरासक्त होके फल की इच्छा और अहंकार छोड़ के जो कर्म करता है वो बहुत ही ऊंचा है। क्योंकि उसके उसी करने से, ऐसी तरह से करने से तुमको मन की शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड। भाई मेरे को, मैंने कर्म किया फिर भूल गया, मिले या नहीं मिले, उसकी वापसी मिले या नहीं मिले, मेरे को कुछ नहीं है। मेरा फर्ज था, सामने जो कर्म आया मैंने वो कर दिया बस। वो कोई सामने दुखी था, मैंने उसको प्यार किया, मैंने उसको कुछ भी दिया, हिम्मत दिया, शक्ति दिया, प्यार दिया, कुछ भी दिया, कोई भी मदद किया, लेकिन भूल गया तो मैंने कुछ नहीं किया, ये भगवान ने किया, ये उसकी अमानत थी, ये उसकी प्रारब्ध थी, मैंने कुछ नहीं किया। तो ज्ञानी कभी नहीं बोलता है मैंने किया और नहीं उसी से फल चाहता, तो वो मेरे लिए क्या बोलता है, उसी ने मेरे को थैंक्स दिया, वो मेरे से अच्छा चला, उसने तो जाके निंदा किया मेरी, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा चलता हूँ, लेकिन दूसरा मेरे को पहचानता नहीं है, दूसरा मेरे से खराब चलता है। ये भी सकामी आदमी है जो दूसरे में मन जाता है कि दूसरा मेरे से अच्छा चले, ये भी इच्छा है। तो बोलता है सम्मत और भाव से ये बहुत ही सकामी कर्म बहुत ही तुच्छ है, दीन है, नीचे है। और किसी को बोलो मोटर को थोड़ा धक्का दियो पीछे, हमारी मोटर चलती नहीं है, तो बोलेगा क्या देगा, क्या देगा, कितना पैसा देगा, तो मोटर को धक्का क्यों दियो। तो इतना भी आदमी का हड्डा दूसरे के काम में नहीं आता है, पहले बोलता है मेरे को क्या मिलेगा। तो निष्काम बहुत ही मुश्किल होता है दुनिया में, कोई निष्काम तो केवल ज्ञानी होता है, बाकी अज्ञानी जो भी कर्म करेगा उसको याद आएगा और जो भी कर्म करेगा उसका फल मांगेगा। भगवान से भी मांगेगा तो बाप से भी मांगेगा तो बेटे से भी मांगेगा, सबसे मांगना मांगना भिखारी है।
तुच्छ और दीन और दुखी है, भिखारी है जो सकामी कर्म करता है, जिसको कुछ भी चाहिए। तुम सगे बेटे से भी चाहना रखता है, मेरा बेटा, मैंने तुमको बड़ा किया, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने ऐसा किया, तुमने क्या किया मेरे से? भाई को बोलेगा तुमने क्या किया, बाप को बोलेगा तुमने क्या किया। सब एक दूसरे से खाली खींचने के लिए बैठा है, खून चूसने के लिए बैठा है। बाकी निष्काम तो कोई नहीं है जो तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे को मदद करे। भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम सुखी हो जाओ, ऐसा तो ज्ञान नहीं होता है खाली। तो बोलता है तुच्छ, दीन और दुखी है जो फल की इच्छा करता है। सकामी आदमी जन्म मरण के चक्कर में जाता है, मोह में आसक्त, कर्मों में आसक्त, फल की इच्छा रखने वाला, वो दीन दुखी होके रहेगा, कभी सुखी नहीं होएगा, कभी उसको शांति नहीं मिलेगी। योग में समता योग का आसरा लियो। मैं समत्व योग में रहूंगा, समता में रहूंगा, एकाग्रता में रहूंगा। समता में एकाग्रता आएगी। समत्व बुद्धि वाला ही शांत रह सकता है, जिसको समान बुद्धि है, सब में समान रहता है, शांत रहता है। इसके लिए तुम भी समता बुद्धि का, योग का आचरण कर और उसी का आसरा ले। कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। बोलते हैं कि ये जो समता वाला है वो पुण्य पाप दोनों को इधर छोड़ के जाता है, कर्ता ही नहीं बनता है। समता वाला ईश्वर की इच्छा से चलता है। जिसकी समान बुद्धि हो गई, उसका एक एक कार्य भगवान की इच्छा से अपने नफे नुकसान के लिए नहीं है। तो चाहे अच्छा कार्य होता है तो भी कर्ता नहीं बनता है, तो बुरा भी जब भी समझो तुमको दिखाई देता है किसी की उससे होती हुई बुराई, लाभ, तो उसका पाप कर्म का फल उसको नहीं लगता, क्योंकि वो है ही निष्काम। तो ऐसा जो निष्कामी है वो बोलता है, क्योंकि उनसे वो लिपायमान नहीं है, नहीं अच्छे से लिपायमान है। जब अच्छा काम होता है तो दुनिया के लोग सब बोलेंगे मैंने किया, और जब कुछ बुरा, भाग ही ऐसा था, ग्रह ही उल्टे हो गए, टाइम ही खराब था, और जब अच्छा हो मैंने किया, दुनिया सारी को बता दे करेंगे, नहीं किसी को मालूम होगा तो भी इनकार करेंगे। तो अच्छा है तो बुरा भी उसके ही खाते जरूर लगेगा। लेकिन जो समता वाला है, निष्कामी है, उन्हीं अच्छे के टाइम जो भी कुछ उससे होता है, हजारों को फायदा हो जाए तो भी वो नहीं बोलता है मैंने किया है। तो जो कुछ किसी का अगर अलाभ भी हो जाए, पाप भी किसी का हो जाए, उससे हो जाए, तो भी उसके खाते नहीं आता, क्योंकि है ही निष्काम, निरंकारी। अहंकारी ने उसको कर्तापना ही नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट समझकर शरीर को, वो शरीर उसका चलता रहता, होता रहता है, वो खुद दृष्ट है, इसी जन्म में छोड़ देता है इधर ही। माना समत्व बुद्धि वाला जो निष्कामी पुरुष है, उसके अंदर कभी नहीं आता है तो मैंने आज पाप किया या पुण्य किया। और जिसके अंदर अंतःकरण है, जो सकामी पुरुष है, तुम कोई भी कर्म करके डरेगा मैंने आज पाप किया, मैंने आज भूल किया, मेरे को ऐसा नहीं करने का था, मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे को अंदर आएगा तो मैंने आज पाप किया, मैंने क्रोध क्यों किया, मैंने लोभ क्यों किया, मैंने दूसरे को ठगा क्यों, मैंने झूठ क्यों बोला, मैंने चोरी क्यों किया, मेरे को ऐसा क्रोध नहीं करने का था, फिजूल बोला, ऐसा क्यों किया, इधर क्यों गया, ऐसा क्यों गया। कुछ भी तुम करेगा तुम्हारे अंदर आएगा कि नहीं कि मैंने रंग किया कि राइट किया। रंग और राइट, पाप और पुण्य में सकामी आदमी खड़ा है। लेकिन जो निष्कामी है वो किसके साथ पाप करेगा, किसके साथ पुण्य करेगा। समत्व भाव वाला, सब में आत्मा देखने वाला, कभी नहीं बोलेगा मैंने दूसरे के लिए पुण्य किया है, दूसरे से पाप किया। उसके लिए दूसरा ही नहीं है, द्वैत ही नहीं है। पुण्य किसके साथ करेगा, पाप किसके साथ करेगा। पुण्य ही नहीं करता है कभी तो पाप कैसे करेगा। नहीं पाप करता है, नहीं पुण्य करता है, उसके अंदर पाप पुण्य की जो है वो भाषा ही नहीं है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है। समत्व भाव वाला आदमी कभी भी पाप पुण्य नहीं करेगा। तो पाप होता है दूसरे से, सच्चा पाप है अपनी आत्मा से दूर। पाप आप माना अपनी आत्मा से जो दूर हो गया वो तो है ही पापी। या कितना भी सत्कर्म करे तो भी पापी है, क्योंकि आत्मा को नहीं जानता है। जिसने आत्मा को न जान के अपने शरीर में रह के जो भी कर्म किया वो तुम्हारा पापी लेखने में आएगा, क्योंकि अहंकार से किया। जीव भाव में रह के जो भी अहंकार से तुम कर्म करता है वो पापी है। और जो आत्माकार कैसा भी कर्म करता है वो निष्काम है। उसका एक भी कर्म खाते नहीं है, क्योंकि वो निष्काम है, दूसरे के भले के लिए करता है, दूसरे के हित के लिए करता है, तो उसका कोई कर्म खाते में नहीं है। तो पाप और पुण्य को इधर ही छोड़ देता है। पाप और पुण्य वो करता ही नहीं है, दोनों में वो समान है, नहीं पापी है नहीं पुण्य है।
तुम पुण्य करेगा तो एक दिन पाप भी करेगा, अच्छा करेगा तो बुरा भी होएगा, बुरा होएगा तो अच्छा भी होएगा। दोनों गाडर साडर में जीव भाव में जो दुर्गुणीमयी माया के वश में है, वो जीव भाव में गाडर कर्म करते हैं। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी पाप, कभी पुण्य, कभी राइट, कभी रॉन्ग, ऐसा कर्म होता है। लेकिन निष्कामी से नहीं राइट नहीं रॉन्ग होता है, नहीं पाप नहीं पुण्य होता है। एक माली था, उसने एक दिन बैल को मार दिया। तो सभी आदमी आया उसके पास, भाई तुमने तो ये पाप किया, बैल को मार दिया। बोला नहीं, मैंने नहीं मारा, हाथों का राजा इंद्र देवता है उसने मारा, मैं कभी नहीं मारा। तो आदमी हैरान हो गया, अगर ये पाप करके भी बोलता है कि मैंने नहीं किया तो ये तो बहुत बड़ी बात है। गया भगवान के पास, बोला भाई ये पाप करके मार लिया और बोलता है मैंने बैल को नहीं मारा, ये कैसे बात हो गई? हाथों ने मारा, इंद्र ने मारा, मैंने नहीं मारा। भगवान ने बोला इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में आया उसके बगीचे में, बगीचे की बड़ी प्रशंसा किया, ये फूल किसने बनाया, ये बाग किसने बनाया, ये कितना घास अच्छा है, ये पेड़ आम का किसने लगाया, ये फलाना कैसा किया, ये बगीचा बड़ा सुंदर है, ये किसने बनाया? माली ने बोला सही मैंने बनाया, 5 साल पहले मैंने बनाया, बगीचा मैंने बनाया, ये फूल मैंने बनाया, ये पेड़ मैंने बनाया, बीज मैंने डाला है, पानी भी मैं देता हूँ, बगीचा सारा मेरे वजह से ही अच्छा बना है, मैंने ही सब किया है। ऐसा बगीचे में फिर के जब बैल का टाइम आया, बैल मरा पड़ा था, तो बोला ये किसने मारा? बोला ये मैंने नहीं मारा, ये तो हाथों का राजा इंद्र है उसने मारा। बोला इसको पकड़ो जल्दी, डालो जेल में, नरक में। तो जब बगीचा बनाया तो तुमने बनाया, पुण्य किया तो तुमने किया, अच्छा किया तो तुमने किया, बुरा किया तो हाथों ने किया, राजा इंद्र ने किया, दूसरे ने किया, शरीर से हुआ, मेरे से नहीं हुआ, मैं तो आत्मा हूं। तो पुण्य और पाप में जो समान होता है वो ही सबसे ऊपर होता है। अगर वो उधर माली ऐसा नहीं बोलता था, ऐसा नहीं समझता कि मैंने बगीचा बनाया, वो बोलता है भगवान ने बनाया, सब कुछ भगवान ने किया, तो उसको सब पाप पुण्य माफ हो जाता था। अगर एक कर्म तुमने किया, एक कर्म तुमने नहीं किया, ये कभी हो सकता है? सत्कर्म तुमने किया, बदकर्म तुमने नहीं किया, तो आदमी को पकड़ा जाता है, क्योंकि अहंकारी कभी न कभी मैं कर देता है सारे दिन। कितना भी तुम बोलो मैं निष्कामी हूँ, मैं दूसरे को मदद करके भूल जाता हूँ, मैं तो दान करके भूल जाता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, फिर सारे दिन में तुम मैं करता है, ये बात है। अगर तुम बोलता है कि मैंने ऐसा किया, ये नहीं किया मैंने, पर ये किया, मैंने बच्चे को पैदा किया, मैंने पाला, मैंने पोषा, मैंने बड़ा किया, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, तुम्हारे जबान से अगर एक बार भी सारे दिन में मैं निकलती है तो सब कर्म तुम्हारे खाते हैं। या सारे दिन में पाप किया या पुण्य किया तुम्हारे खाते हैं, क्योंकि तुम मैं में है, माना शरीर में, जीव भाव में है, तो सब कर्म तुम्हारे खाते हैं। और तुम्हारे अंदर चलेगा चिंतन, मैंने अच्छा किया, बुरा किया, रंग किया, राइट किया, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे मेरे को नहीं करना था। तो तुम्हारे अंदर पाप पुण्य है, जीव भाव है, तो कर्म की जो है वो अंदर चिंतन चले, मैंने किया। और जो सम्मत और भाव वाला निष्कामी है, वो बोलता मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को इच्छा ही नहीं है, अहंकार नहीं है, मेरे को दूसरा भी नहीं देखने में आता है, द्वेषी नहीं है, किसी द्वेषी नहीं है, रागी नहीं है, तो मैं किसके साथ क्या कर्म कर सकता हूँ? नहीं पुण्य नहीं पाप कर सकता हूँ। निष्कामी एक भी कर्म किसी से नहीं करता है, उसको याद भी नहीं है मैंने दूसरे से कुछ किया भी है, उसको इच्छा ही नहीं है जो वो पाप कर्म करे, और इच्छा ही नहीं है, शुभ इच्छा भी नहीं है जो पुण्य कर्म करे। शुभ इच्छा बहुत खराब है, भाई मेरे को शुभ इच्छा है, मैं दान करूं, पुण्य करूं, दूसरे को ऐसा करूं, निष्कामी बनूं, मैं भाई ये जो सोशल वर्क करूं, सबको बहुत मेरे से फायदा मिले, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ऐसा शुभ इच्छा भी उसके पास नहीं है, ये भी अहंकार, मैं सोशल वर्क करूं। जब आदमी बनता है नहीं, शुभ नहीं है, शुभ नहीं, पाप नहीं, पुण्य। योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। मतलब बुद्धि योग युक्त जिसको फल चाहिए वो जरूर दूसरे जन्म में जाएगा, फल भोगने के लिए, फल भोगने के लिए दूसरा जन्म चाहिए। तो जिसको फल ही नहीं चाहिए उसको जन्म क्यों मिलेगा? जिसने फल मांगा है, भगवान ऐसा देना, भगवान मेरे को ये देना, मैं ऐसा कर्म करता हूँ, मेरे को ऐसा करना, तो उसको फल मिलेगा।
जो फल की चाहना ही नहीं रखता है उसके लिए दूसरा जन्म ही नहीं है। जन्म मरण के चक्कर से ही वो छूट गया। तो जो कर्मों से उत्पन्न हुआ फल, जो फल को त्याग देता है, उसके लिए जन्म होएगा ही नहीं, फिर वो जाएगा ही नहीं किसी भी जन्म में, क्योंकि उसको कोई दे ही नहीं चाहिए, भोगना ही नहीं है उसको कोई भी फल। नहीं पाप नहीं पुण्य किया है, नहीं अच्छा नहीं बुरा किया है, जिसको अहंकार ही नहीं है मैंने कुछ किया है, और जिसको फल ही नहीं चाहिए। अगर तुमने किया है इच्छा से या अहंकार से तो तुमको फल मिलेगा, चाहे तुम बोलो भी मेरे को फल नहीं चाहिए तो भी मिलेगा, क्योंकि तुमने किया। जो बोलता है मैंने दान किया पुण्य किया, भगवान मेरे को फल नहीं चाहिए पर मैंने दान किया है, याद है ना तुमने दान किया, याद है ना तो तुमने कुछ किया है, सत्कर्म किया है, बदकर्म किया है, तुमको अगर याद है तो उसका फल जरूर मिलेगा। पाप याद है या पुण्य याद है लाइफ में तो तुमको फल जरूर मिलेगा। और जिसको याद ही नहीं है, जो कर्म का करता ही नहीं है, जो फल मांगता ही नहीं है, जो निष्कामी है, उसको कभी भी दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, दूसरे जन्म में वो आएगा ही नहीं। स्त्री है मेरा उसमें बड़ा मोह है, तो स्त्री बोलती है मेरा पुरुष है मेरा उसमें मोह है, दोनों फंस गया। शादी किया दोनों फंस गया, बच्चा किया दोनों फंस गया, और फंस गया इस कार में फंसता गया, आखिर नर्क का द्वार देखना पड़ता। अभी भी तुम इस दलदल से निकलो, विषय विकार की दलदल से निकलो, तभी तुमको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा।